इनकी वजह से आज सारा दिन लोग गालियां देते हैं। ऐसे लोगों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कोई जगह नहीं है। अभय सिंह चौटाला की हैसियत ये कहने की नहीं है, वो अगर ओम प्रकाश चौटाला ये बात कहें तो उस पर पार्टी के लोग विचार कर सकते हैं। ये अनुशासनहीन लोग थे, ये नई बात थोड़ी थी अजय सिंह के लिए, तो बहुत पहले से इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व था। तो हम थे जो इसको चला रहे थे। अभय सिंह चौटाला का तो खुद का ही भरोसा नहीं है, कुरुक्षेत्र छोड़ के भाग जाए। लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। राजनीतिक तो हो ही गए खत्म, तो सामाजिक तौर पे भी खत्म है, कहीं जाकर के खड़े होने लायक नहीं। जब हमें पार्टी ने निकाला, मेरे को, दिग्विजय दुष्यंत को, तो पूरी क्लास थी। इन्होंने चौधरी देवीलाल को, जिस आदमी ने बहुत बड़ा नाम कमाया, ये उसमें कलंक है, ये उसका फोटो लगाते हैं, इनको अधिकार नहीं। अब इनको चौधरी देवीलाल का फोटो हटा दें। प्लेट पे थूक करके लिखना शुरू किया था, नहीं किया। सत्ता के दहलीज तक पहुंचे नहीं पहुंचे। सत्ता की लड़ाई में भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता और बेटा बाप का नहीं होता। खून के रिश्ते भी सत्ता की लड़ाई में फीके पड़ जाते हैं और अपने ही अपनों को कलंक और हैसियत याद करवाने लगते हैं। द्वापर युग में कुरुवंश में हुई महाभारत जैसे हालात आज कलयुग में हरियाणा की जमीन पर फिर चौटाला परिवार के बीच देखने को मिल रहे हैं, जहां एक बार फिर भाई भाई के सामने आखड़ा हुआ है। 2018 में इनेलो में दो भाइयों के बीच हुई शुरू महाभारत लोकतंत्र के महापर्व आते आते अपने चरम पर है। हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने के लिए दोनों भाइयों की राहें भले ही 2018 में अलग हो गई थीं, लेकिन अब भी सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए दोनों ही भाई अभय और अजय चौटाला एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से कहलवाएं। वो अभय सिंह चौटाला की हैसियत ये कहने की नहीं है, वो अगर ओम प्रकाश चौटाला ये बात कहें तो उस पर पार्टी के लोग विचार कर सकते हैं। अभय सिंह चौटाला का तो खुद का ही भरोसा नहीं है, वो कुरुक्षेत्र छोड़ के भाग जाए। जब से तुम लोग छोड़ करके गए हो, तुमने कभी ये जाना कि चौटाला साहब बीमार रहे, हॉस्पिटल में रहे? वो बात याद करो पहले कि चौटाला साहब को आधी रात को इन्होंने हॉस्पिटल से जेल भिजवाया। क्या वो भूल गए? अब इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी खत्म हो गई। ये सामाजिक रूप से भी खत्म हो गए और ये राजनीतिक रूप से भी खत्म हो गए। आज देखा नहीं आपने कैसे भगदड़ मची हुई है जसपा के नेताओं की, कैसे सब लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अब तो इनके विधायकों ने भी रिजाइन करना शुरू कर दिया, वो भी जाने लगे। और चौटाला साहब ने बड़े साफ शब्दों में कई दफा ये बात कही कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं, ये गद्दार है, इन्होंने हमारी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। अजय अपने छोटे भाई को उसकी हैसियत याद करवा रहे हैं, तो वहीं अपनी तीखी जुबान के लिए जाने जाने वाले अभय चौटाला ने भी अपने ही सगे भाई के परिवार को इनेलो का कलंक और गद्दार करार दे दिया। अभय ने तो अजय को सीट बंटवारे में पैसे खाने के भी आरोप लगा डाले। इनकी वजह से आज सारा दिन लोग गालियां देते हैं। ऐसे लोगों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब के पास भी इन लोगों की कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब तो अनेक बार प्रेस के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या दुष्यंत को आप अपनी पार्टी में शामिल करोगे? उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, जो स्वार्थी थे, जो बेईमान थे, जिन्होंने लूटने का काम किया है, हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। ये अनुशासनहीन लोग थे, ये नई बात थोड़ी थी अजय सिंह के लिए, ये तो बहुत पहले से इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व था। ये तो हम थे जो इसको चला रहे थे। भी चलो किसी तरीके से पार्टी को चलाना है तो ऐसे लोगों को पड़े रहना। ये तो बहुत पहले पार्टी से बाहर निकालने वाले लोग थे, इन्होंने तो टिकटें बेची थी। आज इस तरह की बात कह करके अपनी भगदड़ को रोकना चाहता है। ये भगदड़ रुकने वाली नहीं है। भले ही आज दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए हों, लेकिन घर की आपसी फूट का फायदा दूसरे विपक्षी दल उठा रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है, इनेलो के महासचिव अभय चौटाला की बातों में ज्यादा दम है या फिर अभय की? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।